ग्रुप में सभी भाई को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये तो वीडियो उन लोग के लिए है जो सेंसर के बारे में सीखना चाह रहे, जो ग्रुप में ऐसे थोड़े कुछ बंदे हैं जो सेंसर के बारे में सीखना चाह रहे। ओके, ठीक है। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा, लंबा होने से अपने को साइज बढ़ जाने से अपने ग्रुप में अपलोड मुश्किल हो रही। मैं सीधा पॉइंट पे आ जाता हूँ। ये महिंद्रा के फॉल्ट कोड्स के रिलेटेड है। जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये वीडियो बना रहा हूँ जो महिंद्रा के फॉल्ट कोड्स रिलेटेड है, जो सेम रहते, बस एक चीज़ बदलते रहते। मान लो कि ये फॉल्ट कोड P0193 है कि क्या बोल रहा कि सिग्नल रेंज चेक फॉर रेल प्रेशर सेंसर एबो मैक्सिमम लिमिट। पहले ये समझो कि ये सेंसर, ये फॉल्ट कोड किस बारे में बात कर रहा। ओके, अब ये बोल रहा कि रेल प्रेशर सेंसर के बारे में बात कर रहा। ये छोड़ दो, ये पहला छोड़ दो, आखिरी छोड़ दो। पहले ये देखो कि ये सेंसर लिखा हुआ है ना, कौन से सेंसर के बारे में बात कर रहा। रेल प्रेशर सेंसर के बारे में बोल रहा। क्या बोल रहा कि उसका सिग्नल रेंज मतलब आपको तो मालूम कि सेंसर में 5 वोल्ट पावर सोर्स आएगा। पावर सोर्स माने 5 वोल्ट आएगा, ग्राउंड आएगा, सिग्नल आया। तो ये सिग्नल वायर के बारे में बात कर रहा कि सिग्नल रेंज। तो रेंज क्या है मालूम, ईसीएम एक रेंज सेट करता कि ये सेंसर कितना काम से लेकर कौन से काम तक काम करना है, उसकी एक लिमिट रखता। मान लो कि इसका ईसीएम का रेंज है 0.50 से 4.0, मतलब आधा वोल्ट से लेकर 4.5 वोल्ट तक इसका ईसीएम एक रेंज सेट कर लिया। भाई मेरे को अगर 0.50 आ रहे तो गाड़ी फुल लोड पे काम कर रही, ज्यादा रीडिंग आ रही तो कम आइडियल पे है, मतलब ये समझो कि 4.0 गाड़ी आइडियल पे रहती। ओके, ऐसे एक रीडिंग सेट कर लिया कि ये लिमिट में रहे तो सेंसर ओके है, ये फॉल्ट कोड नहीं आता आपको। अगर ये जो रेंज है, जो ये वोल्टेज है 0.50 से लेकर 4.5 वोल्ट के बीच में अगर रीडिंग रह रही तो ओके, इससे कम हो रही या इससे ज्यादा हो रही तो ये फॉल्ट कोड आता। अब ये फॉल्ट कोड में क्या रहा, रेल प्रेशर सेंसर इस सिग्नल वायर में उसके रेंज में मैक्सिमम लिमिट एबो मैक्सिमम लिमिट है बोल रहा। मैक्सिमम लिमिट बोलते ज्यादा, मैक्सिमम मतलब फुल ज्यादा हो सका। अभी ईसीएम सेट कर लिया कितना, मैक्सिमम मतलब 4.5 वोल्ट सेट कर लिया, ज्यादा वोल्ट। इससे बढ़ के रीडिंग आ रही गति। ये बोल रहा है कि इससे बड़ी एबो मतलब मैक्सिमम से ज्यादा, ये ईसीएम खुद सेट कर लिया 4.5 वोल्ट, इससे ज्यादा रीडिंग आ रही उसको, इसलिए ये फॉल्ट कोड क्रिएट हो रहा। ठीक है, ये ज्यादा रीडिंग आने का मतलब क्या है, क्यों आ रही ज्यादा रीडिंग, अब चेक करते हैं हम लोग। मान लो कि रेल प्रेशर सेंसर है, अगर 5 वोल्ट ग्राउंड ईसीएम को मिल रहा तो उसमें रीडिंग शुरू हो जाती। एक कॉइल रहती 0.50 से 4.5 वोल्ट की रीडिंग है, बस इतनी ही रहती इसकी रीडिंग, इससे ज्यादा नहीं रहती। ये जो कॉइल है ना, इसकी कैपेसिटी है 0.50 से 4.50 वोल्ट्स। ये भी मेंशन कर दो, वोल्ट्स। ओके, 0.50 वोल्ट से 4.5 वोल्ट तक रीडिंग सेट है। अब इसमें सेंसर का पोजीशन देखो किधर है, मैक्सिमम पे है, मतलब एबो मैक्सिमम नहीं है। जो ईसीएम सेट करा 4.0 उस पे है। ओके, ये इसमें जितना प्रेशर बिल्डअप होता, ये पूरा डीजल है, यहाँ से डीजल इन होता, यहाँ का डीआरवी रहता है यहाँ पर। ये क्या करता है, डीजल वापस नहीं गया सर का, इसको लॉक कर देता डीआरवी। कब तक लॉक करता कि इसका डीजल प्रेशर 0.50 तक आना, सॉरी एक लिमिट तक आना, कि ताकि गाड़ी स्टार्ट हो। मान लो कि एक 4 वोल्ट तक, ये 4 वोल्ट, जब तक 4 वोल्ट की इसका ये लाइन 4 वोल्ट तक नहीं आती, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये 4 वोल्ट तक जब तक नहीं आती, मतलब जब तक इसमें प्रेशर बिल्डअप नहीं होता, ये डीजल के वापसी को बंद करके रखता। जैसे इसमें 4.5 वोल्ट आते, ये वापस भेज देता। अगर ज्यादा डीजल प्रेशर बन रहा तो वापस भेज देता। ठीक है, अब देख रहे ना, इसमें डीजल ये वोल्टेज उल्टा शुरू होता, मतलब जिसको बोलते हैं वोल्टेज डाउन, मतलब 4.5 वोल्ट मिनिमम काम कर रहा, थोड़ा काम कर रहा। अगर जितना भी ज्यादा काम करेगा तो वोल्टेज उतना कम होएगा, अगर कम काम करेगा तो 4.5 वोल्ट, ज्यादा काम कर रहा तो 0.1। ईसीएम को पता चलता है कि अगर ईसीएम को ये रीडिंग आ रही तो उसको पता चलता है कि गाड़ी फुल रेस करके है, यानी फुल प्रेशर है, कॉमन रेल में फुल प्रेशर है, इसलिए ये रीडिंग आया थी। अगर फुल प्रेशर
कम प्रेशर है कि आइडियल पे है गाड़ी स्टार्ट करने पर तो 4.5 वोल्ट रहता। ये वोल्टेज डाउन बोलते हैं, मतलब ज्यादा वोल्टेज दे के काम करा रहा। लेकिन कुछ सेंसर्स में कम वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज काम कराता, उल्टा इसकी रीडिंग मिनिमम से शुरू होती या मैक्सिमम लिमिट बोला। कई सेंसर में चेक कर सकते हैं आप, मान लो कि वैक्यूम प्रेशर सेंसर है, उसका क्या बोलता वो, सिग्नल रेंज चेक फॉर वैक्यूम प्रेशर सेंसर बिलो बिलो मिनिमल लिमिट, बोलते 0.50 से कम है, तो इससे कम रहती रीडिंग जब ये एक फॉल्ट कोड आता। ओके, अभी इसमें ये केस में अपने क्या हो रहा, वोल्टेज डाउन कर रहा, मतलब ज्यादा वोल्टेज दे के कम कर रहा, यहां से ज्यादा वोल्टेज दे रहा, जितना काम करता ये जो नॉब है ना, ये जो लीवर है, ये नीचे आते रहता, जितना कम काम करेगा ऊपर जाते रहता। तो इसकी लिमिट देख सकते हैं कि आप 0.50 से शुरू लेकर 4.5 वोल्ट तक है। ओके, अब ये कपलर लगा हुआ है, ये रेल प्रेशर सेंसर को कपलर लगा हुआ है, तो आपको रीडिंग ये आना चाहिए। ओके, अगर आप इसमें से 5 वोल्ट वायर कट हो गई, मान लो कि 5 वोल्ट वायर कट हो गई, तो आपको इसमें से कॉइल में से करंट हट जाता। करंट हटने से क्या होता, आपकी 4.5 वोल्ट रीडिंग नहीं आती, जब कितनी आती रीडिंग, 4.0 से बढ़कर आती, 4.0 से बढ़कर आती, मतलब 4.0 से 4.60 से, इधर देखो 4.060 से 4.80 तक आती। अब जब भी आप मल्टीमीटर लगा रहे, कपलर हटा के मल्टीमीटर लगा रहे, तो आपको नहीं मालूम कि किसमें 5 वोल्ट आ रहा, किसमें ग्राउंड आ रहा, किसमें सिग्नल आ रहा। आप पहले एक वायर लगा दो, इसमें चेक करो कि 5 वोल्ट आ रहा नहीं आ रहा। 5 वोल्ट बोलते कभी भी गाड़ी में 5 वोल्ट नहीं आता, 5.02 वोल्ट आ सकता या 4.95 से शुरू होता, यहाँ से लेकर ये रेंज में रहता। ये कब कैसा चेंज होता हो, तो जैसा आप बैटरी की चार्जिंग, आपकी बैटरी कैपेसिटी के हिसाब से रेंज चेंज होता। कभी भी 5 वोल्ट और सिग्नल सेम वोल्टेज कभी भी नहीं रहते। अगर ये दोनों में सेम परफेक्ट वोल्टेज आ रहा, मान लो कि ये 4.95 आ रहा, तो ये भी 4.95 आ रहा, तो क्या होता है, ये वायर आपस में मिलकर है शॉर्ट हो गए। ओके, तो ये 5 वोल्ट आपको ये रीडिंग में आया थी। 5 वोल्ट बोलते 5 वोल्ट ही नहीं, कभी 5 ही आ सकता, 5 वोल्ट 2 मिली वोल्ट आ सकता, या 4.95 से लेकर 5 वोल्ट के बीच में आता। ग्राउंड तो मालूम है आपको, ग्राउंड कॉमन, ग्राउंड तो 12 वोल्ट से आता, बैटरी ग्राउंड मतलब। ओके, सिग्नल है, अगर आप कपलर हटा रहे तो उसकी सिग्नल की वैल्यू आपको 4.60 से लेकर 4.80 तक रहती। ओके, अब इसमें क्या हो रहा, आप कपलर हटाने पर भी आपको ये सिग्नल, ये फॉल्ट कोड आता। क्यों, इसकी लिमिट ज्यादा है, ईसीएम से ज्यादा है। ईसीएम क्या बोल रहा कि 4.0 ही मेरी लिमिट वैल्यू है, उससे बढ़कर आ रहा। ये तो कपलर हटाने पर क्या हो रहा, कपलर हटाने पर इधर देखो, हम इधर से कपलर हटा दिए, ये वायर हटा दिए, तो ये रीडिंग नहीं दिखती आपको 4.0 0.50। ये कपलर हटाने से क्या होता है, इसकी रीडिंग खुद ब खुद 4.0, क्योंकि ये ईसीएम सिग्नल को दे रहा, पावर दे रहा कि मेरे को 4.80 तक पावर दे रहा है। दे के जैसा आप इसको कपलर को लगा रहे, तो वोल्टेज गिर जाता, ड्रॉप हो जाता। देखो अच्छा समझो, दोनों में बहुत फर्क है। ये सेंसर काम करने के लिए 5 वोल्ट दे रहा, ओके, सेंसर काम करने के लिए 5 वोल्ट दे रहा। ये सिग्नल में वोल्ट जो दे रहा, वो सिग्नल घटाने या बढ़ाने के वास्ते। ये समझो कि सिग्नल घटाने या बढ़ाने। अगर आप ये हटा दे रहे, कपलर हटा के चेक करें, तो आपको 4.60 से 4.80 मिलता। ओके, अगर आपको कपलर हटाने पर 5 वोल्ट ग्राउंड सिग्नल हटाने पर ये रीडिंग आ रही सिग्नल में, तो आपकी वायरिंग ओके है। आप जब नेक्स्ट टाइम क्या करो, आप दूसरी ये सेंसर ओके है नहीं है चेक करने के लिए आपको कपलर लगा दो। लगाते आपको देखो, लगाने पर 5 वोल्ट ग्राउंड तो कॉमन आ जा रहा, सिग्नल में फर्क आना चाहिए। अब कपलर हटाने पर 4.60 आ गया, तो कपलर लगाने पर आपको 4.50 से नीचे रहना रीडिंग, 4.50 से नीचे गिर जाना रीडिंग। क्यों कि इसमें लगाते ही इसकी पॉइंट यहां से शुरू हुई वैल्यू, समझे कि कपलर लगाते ही
इसकी वैल्यू अंदर सेंसर के अंदर 4.050 से शुरू है इसकी रीडिंग। अगर ये कॉइल खराब हो गई तो आपको रीडिंग यही मिलेगी 4.60 4.80। अगर सेंसर खराब रहने पर भी ये फॉल्ट कोड आता आपको, ओके, या ग्राउंड वायर कट होने पर भी यही फॉल्ट कोड आता, या 5 वोल्ट्स कटने पर भी यही वायर आता। ये तीनों में कौन सी वायर भी कटा हो यही फॉल्ट कोड आता। कौन सा? P0193 रेल प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, यही फॉल्ट कोड आता। तीनों में से कौन सी वायर भी कटा हो रहा हो, एक चाहे ग्राउंड कटा जो 5 वोल्ट्स, चाहे 4 सिग्नल वायर, या चाहे सेंसर। ये भी समझो सेंसर मतलब 4 चीज है, यह फॉल्ट कोड आने 4 चीजें है। एक है 5 वोल्ट वायर कट होने पर, एक ग्राउंड कट करने पर, एक सिग्नल वायर कट होने पर, और एक सेंसर खराब होने पर। ये 4 चीज में यही आता। सेंसर खराब है या नहीं है आप खोल के दूसरे गाड़ी का लगाते ना, पहले ये गाड़ी पे टेस्ट करने के लिए कपलर लगा दो। कपलर हटा के देखो कि रीडिंग कितनी आ रही कि 4.60 से लेकर 4.80 तक आना। कपलर लगाने पर क्या है, कपलर लगाते ही आपकी रीडिंग 4.50 से शुरू होना, 4.50 से नीचे आना, ओके। 4.50 आ रही तो ओके, 4.50 से नीचे गिर जाना, क्योंकि ये सेंसर में कैपेसिटी उसकी 4.50 से शुरू है, 0.50 तक एंड है। तो इसी तरह ये इस करते। यहाँ पर देखो रेल प्रेशर में ये वोल्टेज डाउन कर रहा, ज्यादा वोल्ट दे के कम वोल्टेज को खींच रहा। यहाँ पर अब वैक्यूम सेंसर ले लो, आपको कपलर हटा के देखो 0.50 से कम रीडिंग आती, मतलब वहां रीडिंग 0.50 से शुरू कर 4.5 वोल्ट तक आ रहा। ऐसा इस तरह ये सेंसर काम करता कि आप फॉल्ट कोड आया ग्रुप में डाल दो, वो नहीं। पहले आप बेसिक ये चेक करो कि फॉल्ट कोड ये डिस्क्रिप्शन क्या बोल रहा, किस बारे में बात कर रहा। अब इधर बोल रहा है कि रेल प्रेशर सेंसर है जिसका सिग्नल रेंज मतलब ईसीएम जो वैल्यू सेट करा उसका सिग्नल मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, मतलब जो ईसीएम पॉइंट सेट करा उस वो वैल्यू से ज्यादा है। अगर किसी भाई को कुछ डाउट है तो कमेंट में या ग्रुप में वीडियो कमेंट करो, मैं उसका जवाब दे दूंगा।